सोचिए, एक मिडिल क्लास फैमिली जिनका मंथली इनकम है 60,000 रुपीज। हर महीने घर का किराया, राशन, बिजली, ईएमआई के बाद जो बचता है उसमें से आधा पैसा सिर्फ बच्चे के स्कूल के फीस में चला जाता है। और सबसे बड़ी बात, वही एजुकेशन, वही सिलेबस, पर फीस 10 गुना ज्यादा। क्यों? नमस्कार, मैं हूं सुप्रीत कुलकर्णी और आप देख रहे हैं इंडिया अनप्लग्ड। आज हम करेंगे एक डीप डाइव। क्यों प्राइवेट स्कूल की कॉस्ट इतनी तेजी से बढ़ रही है, कॉमन लोगों की जिंदगी पर इसका असर क्या हो रहा है, और क्या सच में एजुकेशन की क्वालिटी भी उतनी ही इंप्रूव हुई है जितनी की फीस बढ़ी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कड़वा सच सुन लीजिए। एजुकेशन का खर्चा अब एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका है। इंडिया टुडे के एनालिसिस कहता है कि सिर्फ 10 से 12 साल में प्राइवेट स्कूल की फीस कुछ शहरों में 2 से 3 गुना तक बढ़ गई है। मतलब अगर 2010 में आपके बच्चे की फीस 50,000 रुपीज थी, तो आज वो 1.5 लाख के आसपास पहुंच गई है। पेरेंट्स एसोसिएशन और मीडिया रिपोर्ट्स बार बार ये एक्सपोज करते हैं कि 10 to 15% का एनुअल हाइक अब एक न्यू नॉर्मल बन गया है। और नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक पिछले 20 सालों में हाउस होल्ड एजुकेशन एक्सपेंस मल्टीपल टाइम्स ऊपर गया है। आज के तारीख में मिडिल क्लास फैमिली का बजट का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ स्कूल और ट्यूशन फीस खा जाता है। और सबसे बड़ा सवाल, ये पूरा बिल कौन भर रहा है? आप, यानी पेरेंट्स। एक तरफ गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी पे सवाल है, दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल की अफोर्डेबिलिटी पे। और इस बीच मिडिल क्लास पेरेंट्स के लिए ये पूरा सिस्टम एक परफेक्ट ट्रैप बन चुका है, जहां ना भरोसा है ना बचत। तो अब सवाल ये है, फीस इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? जब हमने एनालिसिस किया तो 4 बड़ी वजह सामने आई। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रांडिंग रेस। हर प्राइवेट स्कूल को अब इंटरनेशनल लेबल चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स, रोबोटिक लैब्स, 5 स्टार कैंटीन्स, एसी बसेस, ये सब एक प्रेस्टीज गेम बन गया है। मतलब एजुकेशन का असली कंपटीशन अब सिलेबस का नहीं, ब्रांडिंग का है। दूसरा बड़ा रीजन है टीचर्स की सैलरी। एक रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल टीचर्स को मिलता है 50 to 80,000 पर मंथ, जबकि गवर्नमेंट स्कूल का एवरेज है 35 to 45,000। और प्राइवेट स्कूल ज्यादा स्टाफ रखता है टू मेंटेन स्मॉलर क्लास साइजेस। रिजल्ट, कॉस्ट सीधा पेरेंट्स के बिल पर पड़ता है। तीसरा आता है रेगुलेशन की कमी। फी रेगुलेशन लॉ तो है, लेकिन रियलिटी में या तो वीक है या तो फिर कोर्ट्स में अटक जाते हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स खुद पॉलिटिशियंस या उनके नेटवर्क के कंट्रोल में होते हैं। अब सोचिए, जब लॉ मेकर्स ही खुद स्कूल ओनर्स हो, तो फी कंट्रोल का लॉ कभी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होगा? बिल्कुल नहीं। और फाइनल वजह है हिडन कॉस्ट। ट्यूशन के अलावा एक और साइलेंट किलर है हिडन चार्जेस। यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट, एक्टिविटी फीस, बिल्डिंग फंड, ये सब मिलाकर एनुअल बिल कभी कभी 25 to 30% ज्यादा हो जाता है। मतलब 2 लाख की डिक्लेयर्ड फीस असल में 2.5 लाख बन जाती है। अब सवाल यह है, इसका असर पेरेंट्स के डेली लाइफ पर क्या हो रहा है? एक रिसेंट सर्वे कहता है कि 50% से ज्यादा अर्बन मिडिल क्लास फैमिलीज मानता है कि एजुकेशन कॉस्ट उनके लिए अब एक सीवियर फाइनेंशियल बर्डन बन चुका है। और इसी वजह से बहुत सारे पेरेंट्स एजुकेशन लोन लेने पर मजबूर हैं। आरबीआई डेटा के मुताबिक 2018 में आउटस्टैंडिंग एजुकेशन लोन 63,000 करोड़ था, जो 2023 तक 80,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। मतलब फैमिलीज डेट में जा रही है सिर्फ स्कूलिंग और हायर एजुकेशन को कवर करने के लिए। और जब हद पार हो जाती है तो पेरेंट्स को खुद रोड पे उतरना पड़ता है। हैदराबाद और दिल्ली जैसे शहरों में पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया जब एनुअल फी 1.5 to 2 लाख क्रॉस कर गई। सोचो, नर्सरी क्लास के लिए 2 लाख से ज्यादा की फीस, और फिर अलग से यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट और एक्टिविटी चार्जेस। ये सिर्फ पैसों का स्ट्रेस नहीं, इसने फैमिलीज को लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज और मेंटल स्ट्रेस के साइकिल में डाल दिया है। अब यह समझना जरूरी है, इतना पैसा देकर क्या क्वालिटी वाकई इंप्रूव हो रही है? क्या प्राइवेट स्कूल का एजुकेशन 10x महंगा इसलिए है क्योंकि वो 10x वैल्यू डिलीवर करते हैं? चलिए देखते हैं डेटा क्या कहता है। ASER 2022 के मुताबिक क्लास 3 के बच्चों में सिर्फ 20% गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स और 30% प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स सिंपल क्लास 2 लेवल का टेक्स्ट पढ़ पाते हैं। गैप है, पर वो 10x क्वालिटी डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। क्लास 5 में 50% प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स बेसिक डिवीजन कर पाते हैं, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में ये 37% है। फिर से गैप है, पर ज्यादा फैसिलिटी होने के बावजूद लर्निंग आउटकम प्रोपोर्शनेट नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हिमाचल प्रदेश, केरला, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में गवर्नमेंट स्कूल्स ने प्राइवेट के बराबर या बेटर परफॉर्मेंस दिखाया है।
मतलब प्राइवेट स्कूल ने जो 10x पैसा लिया उसके बदले में क्वालिटी में 10x सुधार मिला? बिल्कुल नहीं। अक्सर पैसा फैसिलिटीज और ब्रांडिंग पे ज्यादा जाता है, लर्निंग आउटकम्स उतने फास्ट इंप्रूव नहीं होते। ये सिर्फ एक फैमिली की स्ट्रगल नहीं है, ये एक सिस्टमिक क्राइसिस है। पुअर और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए प्राइवेट स्कूल अब ऑलमोस्ट आउट ऑफ रीच हो चुके हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज एक डेट ट्रैप में फंस रहे हैं, लोन्स, EMI, सैक्रिफाइसेस। और रिच फैमिलीज वो अपने बच्चे को एलीट इंटरनेशनल स्कूल्स भेज रहे हैं। मतलब एजुकेशन सिस्टम अब एकदम स्ट्रेटिफाइड हो गया है, जहां क्लास डिवाइड और भी ज्यादा बड़ा हो रहा है और रिजल्ट इनइक्वालिटी और ज्यादा वाइडन हो रही है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर गवर्नमेंट स्कूल्स इंप्रूव भी हो रहे हो तो फिर पेरेंट्स उन्हें क्यों इग्नोर करते हैं? आंसर एक वर्ड में है, परसेप्शन। पेरेंट्स को लगता है कि प्राइवेट स्कूल में डिसिप्लिन ज्यादा है, इंग्लिश मीडियम का टैग मिलेगा और बच्चों को बेटर एक्सपोजर मिलेगा। इस परसेप्शन के चलते लोग प्राइवेट स्कूल्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब सवाल सिर्फ प्रॉब्लम गिनना नहीं है, सोल्यूशन क्या है? अगर हम सच में एजुकेशन को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना चाहते हो तो कुछ कदम लेना जरूरी है, जैसे कि ट्रांसपेरेंट फी रेगुलेशन। स्टेट गवर्नमेंट को पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ मिलकर एक क्लियर और एनफोर्सेबल फी कैप बनाना होगा, ताकि स्कूल्स अपने मनमर्जी से 10-15% हाइक ना कर पाए। दूसरी चीज जिस पे काम करना होगा वो है गवर्नमेंट स्कूल अपग्रेड। फैसिलिटीज, इंग्लिश मीडियम ऑप्शन और टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी को ड्रास्टिकली इंप्रूव करना होगा। जब तक पेरेंट्स का ट्रस्ट गवर्नमेंट स्कूल्स में वापस नहीं आता, प्राइवेट स्कूल्स की मोनोपोली टूटने वाली नहीं है। और फिर आता है स्कॉलरशिप और सब्सिडीज। लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए टारगेटेड सपोर्ट, स्कॉलरशिप, सब्सिडीज और एजुकेशन वाउचर, ताकि उनके बच्चे क्वालिटी एजुकेशन से वंचित ना रहे। और लास्ट आता है अवेयरनेस। सबसे इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स को यह समझाना होगा कि क्वालिटी सिर्फ AC क्लासरूम और रोबोटिक लैब से मेजर नहीं होती। असली क्वालिटी है टीचर स्टूडेंट का एंगेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग और रियल लर्निंग आउटकम्स। अगर ये स्टेप्स नहीं लिए गए तो एजुकेशन एक लग्जरी प्रोडक्ट बन जाएगा जो सिर्फ एलिट अफोर्ड कर पाएंगे और मिडिल क्लास हमेशा डेट ट्रैप में फंस कर रह जाएंगे। तो दोस्तों सोचिए जरा, एजुकेशन जो एक समाज को आगे ले जाने का सबसे बड़ा टूल था, आज एक फाइनेंशियल बर्डन बन चुका है। प्राइवेट स्कूल की फीस तो 10x बढ़ गई, लेकिन लर्निंग आउटकम कहीं भी 10x नहीं बढ़ी। असली सवाल यह है, क्या हम एजुकेशन को एक स्टेटस सिंबल बनने देंगे या फिर उसे एक इक्वलाइजर बनाएंगे जो हर बच्चे को एक फेयर चांस दे, चाहे उसके माँ बाप के पॉकेट साइज कुछ भी हो? मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है प्राइवेट स्कूल्स अपनी फीस को जस्टिफाई करते हैं, या फिर असली सॉल्यूशन यही है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि हर पेरेंट्स बिना डरे अपने बच्चे को वहां भेज सके? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी सोच ही इस डिबेट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इंडिया अनप्लग्ड को, ताकि और भी लोग इस मुद्दे पर सोचें। जय हिंद।